मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, लेकिन ये आदेश ओवैसी को चुभ रहा है। एआईएमआईएम के मुखिया इसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जोड़कर आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं और अपनी सियासत के मुताबिक नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सब कुछ होगा। यूपी की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अभी सर्वे शुरू भी नहीं हुआ, कोर्ट में इस पर रिपोर्ट भी नहीं रखी गई, बहस भी नहीं हुई, और फिर भविष्य की आशंका के जरिए कौन सा सियासी बवंडर खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आखिर ओवैसी क्यों डर दिखाकर संघ के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या ओवैसी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? और अगर है तो फिर सियासी बयानबाजी क्यों हो रही है? सवाल कई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर से निकलती आध्यात्मिक आवाज और बगल की शाही मस्जिद से उठती अजान के बीच सियासत की आवाज का शोर तेज हो गया। कोर्ट के एक आदेश के बाद सियासत करने वाले फिर से सक्रिय हो गए। जितने लोग उतनी दलील, जितनी मुंह उतनी बातें, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इन्हीं तर्कों में सियासत की चाशनी भी है और एक दूसरे के खिलाफ रंजिश भी। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को ये बात गवारा नहीं कि मथुरा में सर्वे किया जाए, लिहाजा उन्होंने बयानों का फर्रा जारी कर दिया। बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद ओवैसी ने ट्वीट करके लिखा, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। अब मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। इस तरह के मुकदमों पर रोक लगाने वाले पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद ये आदेश दिया गया, जबकि मस्जिद और बगल के मंदिर में उनके विवाद को हल करने के लिए एक लिखित समझौता हुआ है। जब एक पक्ष मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता हो तो कृपया देने और लेने का उपदेश न दें। जैसा कि सर्वविदित है, सियासत में कोई बयान खाली नहीं जाता, पलटवार तय होता है, लेकिन अंदाज अपना होता है। इसी अंदाज में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओवैसी के बयान का बिना जिक्र किए ही वो लकीर खींच दी जिसकी सीमाएं संविधान और कानून को छूती। जो भी निर्णय है उसका हम सब अनुपालन करेंगे और प्रदेश में कानून का राज मेंटेन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी अभी भी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वर्षी मुझे उससे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को मेंटेन करेंगे और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसका अनुपालन करेंगे। यानी कोर्ट के आदेश का यूपी सरकार शब्दशः पालन करेगी। तो मथुरा के सीनियर डिवीजन जज ने जो आदेश दिया है उसके तहत ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। 2 जनवरी से इसका निरीक्षण शुरू होगा। 18 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी होगी, यानी 20 जनवरी तक अदालत में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के इस आदेश को फिरंगी महली नए विवाद के तौर पर देखते हैं और सर्वे को लेकर कुछ सवाल भी रखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मौजूद है, जिसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही गई है कि जो 1947 में जो भी इबादत गाहें जिस मकाम और जिस हालत में हैं उसको एज इट इज़ रखा जाएगा। और 92 में ये बिल पास हुआ, इसमें वजाहत भी की गई कि भाई जो भी इबादत गाहें 1947 में जिस स्थिति में है। अब सवाल इस बात का है कि हमने बड़े पैमाने पर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के इशू पर सियासत देखी है। मुल्क का नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, और यकीनी तौर पर एक मजहबी मुद्दे को छेड़कर पूरे मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान की राजनीति की गई है। लिहाजा मेरा ये कहना है कि अब किसी भी नए विवाद को, नए कंट्रोवर्सी को किसी भी सूरत में जन्म देने की जरूरत नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा करता है। कानून जो फैसला करता है उसको माने, यहाँ कोई बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है। कानून में यदि कोई ऑप्शन है तो हम 1000 बार अपील करेंगे और 1000 बार जितने भी मंदिर मुगलों ने तोड़े हैं उस सभी मंदिर पे हम लोग केस कर रहे हैं। हमें सभी पे न्याय मिलेगा और न्याय लेने का सबको अधिकार है। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को 4 महीने में निपटाने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले में सुनवाई में तेजी आई, लेकिन सियासत में बयानों की ये तेजी ठीक नहीं। हैदराबाद से अब्दुल बशीर, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ कुमार अभिषेक,
लखनऊ आज तक।